सिंथेसिस में आपको मैंने अभी तक सिंपल के कई रूल्स बताए। आज मैं आपको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का रूल्स बताने चल रहा हूँ। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में इसी नाम से जो मेरा चैनल है, इसी चैनल के नाम से इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी और साथ में टेलीग्राम पर भी मेरा अकाउंट है। आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि वीडियो देखने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नए हैं तो, ताकि आपको एक जगह सारे वीडियोज मिल सके। नहीं तो फिर भूल जाते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्या बताने चल रहा हूँ, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज सिंथेसिस करने में बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ये नीचे लिख देते हैं इसको हम, एडवर्बियल फ्रेज। ये स्टूडेंट्स देखेंगे, बाय यूजिंग माने प्रयोग के द्वारा हो गया। किसके प्रयोग के द्वारा? एडवर्ब के प्रयोग के द्वारा, या फिर आप किससे के द्वारा करेंगे? एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा। एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट? क्रिया विशेषण होता है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? क्रिया विशेषण वाक्यांश होता है। अगर आप एडवर्ब को समझते होंगे, एडवर्ब को जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एडवर्ब जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, एडवर्ब हमारा 3 प्रकार के एडवर्ब्स में सबसे पहला क्या होता है? सिंपल एडवर्ब होता है। दूसरा क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब होता है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का कोई पार्ट नहीं होता, रिलेटिव एडवर्ब्स का भी कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन सिंपल एडवर्ब्स के पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे पहला क्या होता है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम होता है स्टूडेंट, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये ध्यान रखेंगे क्या लिखा है? एडवर्ब लिखा है। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं? जो एडवर्ब टाइम की ओर इंडिकेट करते हैं, टाइम को बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं टुडे बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। इन सारे वर्डों को आप क्या बोलते हैं? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला क्या होता है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस क्या हो गया? जो एडवर्ब प्लेस के बारे में बताएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हियर बोल सकते हैं, देयर बोल सकते हैं, अप बोल सकते हैं, इन बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप बोल सकते हैं। तो अगला क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। नंबर का मतलब क्या होता है? जो संख्या प्रकट कर रहा हो, संख्या के बारे में बता रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे कह सकते हैं आप ट्वाइस बोलते हैं। ट्वाइस माने क्या होता है स्टूडेंट? दोबारा होता है। थ्राइस बोलते हैं। थ्राइस माने क्या होता है? तिबारा होता है। इस प्रकार से सिंपल एडवर्ब के कई भाग हो जाते हैं, 7-8 भाग होते हैं। इन 7-8 भागों को हम क्या बोलते हैं? सिंपल एडवर्ब बोलते हैं। अब पूरे को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप लिंक में जाकर के आप नोट्स को देख सकते हैं, वहाँ से हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं। इसको डिस्क्राइब करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जो एडवर्ब हमको प्लेस, जो एडवर्ब टाइम, प्लेस, नंबर आदि के बारे में बताएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एडवर्ब बोलते हैं। अब इनको हम नाम बता दे रहे हैं, आपको ये याद कर लीजिएगा। सिंपल एडवर्ब ऑफ क्या लिखा है? सबसे पहले टाइम लिखा है, फिर प्लेस लिखा है, फिर नंबर लिखा है, फिर क्वालिटी लिखा है, फिर मैनर होता है, फिर रीजन होता है, फिर सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, और फिर क्या होता है? सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। ये सिंपल एडवर्ब के पार्ट्स होते हैं। इनको मैं बहुत अधिक डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब पर। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रिलेटिव एडवर्ब्स वे एडवर्ब होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं स्टूडेंट, ये ज़्यादातर क्या आते हैं? व्हाई आता है, व्हेन आता है, व्हाई आता है और व्हेन आता है, और WH वाले सारे वर्ड्स हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, इसमें क्या होते हैं? WH वाले सारे वर्ड्स आ जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन यही एडवर्ब जब वाक्य के शुरू में आकर के प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तब हम इनको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। यही अगर व्हाई, व्हेन, व्हाट आदि वाक्य शुरू में आ जाएंगे,
तो आप इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। यानी ये दोनों सेम होते हैं, ये आते हैं वाक्य के बीच में और ये आते हैं वाक्य के शुरू में। ये हो गया सिंपल एडवर्ब्स के बारे में हो गया। एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं? एडवर्बियल फ्रेज वे होते हैं, वे वाक्यांश होते हैं जो किसी एडवर्ब के बारे में कुछ शब्दों का समूह होता है जो कि किसी एडवर्ब के बारे में संकेत करते हैं, उसको हम एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। फिर चूँकि एडवर्बियल फ्रेज को हम इसी में आगे जोड़ दिया, एडवर्बियल फ्रेज कर दिया, बयल फ्रेज कर दिया। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या हो गया स्टूडेंट? ये एडवर्बियल फ्रेज ये हो गया, वाक्यांश बन गया। यानी एडवर्ब का ऐसा वाक्यांश जिसमें एडवर्ब के बारे में बताया गया हो, क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया हो, अगर ऐसा कोई चीज़ रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। अब इस एडवर्बियल के फ्रेज के द्वारा भी सेंटेंसेस को जोड़े जाते हैं स्टूडेंट। हम लेते हैं कैसे जोड़ेंगे। अब बात आती है, ये तो हमने एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया, अब हम आपको बताते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्य रहेंगे तो उनको आप जोड़ेंगे कैसे। उसके लिए महत्वपूर्ण रूल्स है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, केवल आपको बोल करके समझा रहा हूँ। आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते समय जो पहला वाक्य है आप उसको लिख लेते हैं, पहले वाक्य को आप उतार लेते हैं और दूसरे वाक्य के अंत में आए हुए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब वाले शब्दों में क्या करते हैं? आप यल वाई जोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स, यल वाई जोड़ देने से क्या बन जाता है? हमेशा एडवर्ब बनता है। तो आपको करना क्या है? पहला वाक्य लिखेंगे और दूसरे वाक्य के अंत में आप क्या कर लेंगे? यल वाई लगा देंगे और जब यल वाई लगा देंगे तो आपका सेंटेंस ये जुड़ जाएगा। स्टूडेंट्स, देखना आपको अब ये है, जैसे आपका सेंटेंस ये हो गया, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, स्वीटेस्ट फ्लावर। दूसरा वाक्य है इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन। स्टूडेंट्स, अब हमको इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? पहला वाक्य उतार लेंगे। क्या है मेरा पहला वाक्य? द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, स्वीटेस्ट फ्लावर। और आगे क्या लगा दिया? सर्टेनली। लेकिन सर्टेन को थोड़ा सा आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड्स होते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करते हैं, पूरे वाक्य की विशेषता प्रकट करते हैं। तब हमको चाहिए कि एडवर्ब हम कहाँ लगाएं? वाक्य के शुरू में लगाते हैं। एडवर्ब का जो मिड पोजीशन होता है, यानी बीच वाला जो भाग होता है, वो अच्छा नहीं समझा जाता। हमेशा या तो एडवर्ब को कहाँ लगाना चाहिए? वाक्य के शुरू में लगाना चाहिए या फिर वाक्य के अंत में लगाना चाहिए स्टूडेंट। देखेंगे अब जैसे अब इसमें था तो हमको करना क्या है? वो सर्टेन हमने वहाँ से ले करके यहाँ पर जोड़ दिया सर्टेनली, और अब आपका सेंटेंस बन गया सर्टेनली द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। इस तरीके से आपका जुड़ गया। एक एग्जाम्पल ये देखा हमने कि कैसे जो एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक की विशेषता बता रहा है कि रोज़ एक सबसे सुंदर, मीठा, अच्छा फूल होता है। उसकी विशेषता क्या बताया गया? सर्टेनली के द्वारा बताया गया, इसलिए इसको हमने वाक्य के शुरू में लगा दिया और इस प्रकार से अब आपका ये सेंटेंस जुड़ गया। दूसरा एक सेंटेंस देखेंगे अब आप, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने कहा द ट्रेन अराइव्ड, बोर्ड पर लिखते हैं, आप देखेंगे द ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड। और दूसरा वाक्य क्या बना? इट इज पंक्चुअल, इट वाज कर देते हैं, इट वाज पंक्चुअल, PUNCTUAL, पंक्चुअल। अब ये मेरा दो वाक्य हो गया, द ट्रेन अराइव्ड, रेलगाड़ी आई, इट वाज पंक्चुअल, या समय पर थी। अब हम इसको जोड़ रहे हैं तो पहले पहला वाक्य हमने लिखा द ट्रेन अराइव्ड, और कब अराइव्ड? पंक्चुअल में LY जोड़ दिया हमने, क्या बन गया? पंक्चुअली, पंक्चुअली। अब इसमें हमने एडवर्ब को देखेंगे आप, लास्ट में लगाया मैंने, पंक्चुअली को कहाँ लगाया? लास्ट में लगाया। और क्योंकि ये पूरे वाक्य को मॉडिफाई नहीं कर रहा है पंक्चुअली, इसलिए लास्ट में आया। लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि वाक्य के शुरुआत में आया हुआ था।
अब एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एडवर्बियल फ्रेज का आपको एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप उसको भी समझ लीजिए। एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा आपको करना क्या होता है, अगर एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, जो एडवर्ब के शब्द हैं उनको एक साथ मिला करके लिखना होगा। जैसे कि लिखा है, मान लीजिए आवर प्रिंसिपल स्पोक इन द मीटिंग। Our principal spoke in the meeting। चलो, in the meeting। दूसरा वाक्य है he spoke for a few minutes। he spoke for a few minutes। देखेंगे अब इसमें क्या है, फॉर अ फ्यू मिनट्स क्या है, आपका एडवर्बियल फ्रेज है। इसके द्वारा हमको जोड़ना है, हमको दो वाक्यों को जोड़ना है। अब हम कैसे जोड़ेंगे, अब आप देख सकते हैं। अब इसको पहला वाक्य आपने लिखा आवर प्रिंसिपल स्पोक इन द मीटिंग। पहला वाक्य पूरा हमने लिख लिया, स्पोक इन द मीटिंग, ये मेरा पहला वाक्य हो गया। और उसके बाद में जो हमारा एडवर्बियल फ्रेज के वर्ड्स हैं उसको जिसकी विशेषता वहाँ पर लगा दिया, फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया। कितने क्षण बोले, कितने देर बोले, कुछ मिनट बोले, फॉर अ फ्यू मिनट्स। और इस प्रकार से ये सेंटेंस स्टूडेंट्स जुड़ गया। क्या बन गया, आवर प्रिंसिपल स्पोक इन द मीटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। इस प्रकार से ये तीनों सेंटेंस से जुड़ जाएंगे और आपको इसी प्रकार से सिंथेसिस करना है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंटरमीडिएट की सारी वीडियोज एक जगह मिल सकें।